So solution drastic change in pH. A solution, अभी एक solution है, suppose उसका pH है suppose you have a solution, you have one solution, ठीक है, इसका pH है 6. Now if you add acid, इसमें तुमने एसिड ऐड किया तो इसका पीएच चेंज नहीं होगा, 6 ही रहेगा. सपोज तुमने बेस ऐड किया, इसका पीएच इंक्रीज नहीं होगा, 6 ही रहेगा. इफ यू ऐड वाटर ऑल्सो, इसका पीएच विल रिमेन सेम. दैट इज नोन एज बफर सोल्यूशन. तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं. बट बेसिकली बफर सोल्यूशन क्या होता है वो समझो. बफर सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन जिसका पीएच चेंज नहीं होता है ऑन एडिंग बेस और एडिंग एसिड और बाय एडिंग वाटर. क्लियर हिमांशु? Yes, ma'am. So now two types of buffer solution. First है acidic buffer solution. So let us study acidic buffer solution first. Acidic buffer solution consists of weak acid and a salt of weak acid and strong base. Okay, having common ion. With weak acid. For example, if you have CH3COOH, it's a weak acid, plus salt of weak acid and strong base. CH3COONA. It's a मैम salt. वो नेसेसरी है क्या कि वो जो वीक हाँ एसिड है ना सॉल्ट में, वो हाँ वीक एसिड से सिमिलर होना चाहिए? हाँ, कॉमन आयन होना चाहिए, कंपल्सरी है. Okay, all of you यस मैम. note it down fast. We'll study the mechanism now. So now let us do the mechanism.
Now suppose small amount of acid, strong acid is added in a solution. तो क्या होगा जब भी हम लोग एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल इंक्रीज. यस ऑल ऑफ यू. यस. बराबर ना. व्हेन वी ऐड स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड के अंदर H होता है, तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल इंक्रीज. तो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल इंक्रीज, अभी अपने पास में क्या क्या प्रेजेंट है? CH3COOH जो पार्शियली डिसोसिएट करेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस. मैम H प्लस आयंस जितना बढ़ेंगे एक्वस सोल्यूशन में उतना H3O प्लस आयंस भी बढ़ेंगे ना मैम. हाँ. एंड इनिशियली जब भी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा. करेक्ट ना ऑल ऑफ यू? H यस. प्लस बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा. बट सोल्यूशन के अंदर दिस इज ऑल्सो देयर. मीन्स यू हैव अ सोल्यूशन जिसके अंदर CH3COH है. बट CH3COH क्या करेगा? CH3COO माइनस एंड H प्लस के आयंस प्रोड्यूस करेगा. और ये क्या करेगा? CH3CO माइनस प्लस Na प्लस के आयंस प्रोड्यूस करेगा. करेक्ट ना? सिंस concentration of CH3COO minus is more. अब मुझे बताओ, मैं अगर इसके अंदर H प्लस ऐड कर रही हूँ तो वो H प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? CH3CO माइनस. ये पॉजिटिव है, इसके साथ तो नहीं करेगा. ये भी पॉजिटिव है, इसके साथ भी नहीं करेगा. तो पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा? नेगेटिव के साथ ही रिएक्ट करेगा ना, जो कि एक ही आयन है यहाँ पे. यस ऑल ऑफ यू. तो H यस. प्लस, एडेड H प्लस react with CH3COO minus to form, क्या फॉर्म करेंगे इन लोग? CH3COOH. ओके. तो H प्लस इज गेटिंग रिएक्टेड. इसका मतलब क्या है? H प्लस गॉट कंज्यूम. यस. H प्लस ने रिएक्ट किया CH3COO माइनस के साथ टू फॉर्म CH3COH. इसका मतलब क्या है? H प्लस गॉट कंज्यूम. बोलो. हो ना सब लोग? यस. यस मैम. तो H प्लस क्या हो गया? कंज्यूम हो गया ना. तुमने जो भी H प्लस ऐड किया वो क्या हो गया? कंज्यूम हो गया. तो कंज्यूम हुआ, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? डिक्रीज हुआ. डिक्रीज. तो पीएच क्या हो जाएगा? वापस से इंक्रीज हो जाएगा ना, बैक टू नॉर्मल. यस ऑल ऑफ यू. तो यस. आफ्टर एडिंग एसिड ऑल्सो ये सोल्यूशन ने क्या किया? पीएच को चेंज होने नहीं दिया. So it is resisting a drastic change in pH. Have मैम you understood? कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन का क्या रिलेशन? हाँ वो बताती हूँ मैं. वाटर ऐड करने पे क्या होता है वो भी बताती हूँ. बिकॉज मैम सीईटी पे वो क्वेश्चंस बहुत बार आया हो, रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन, तुम वाटर ऐड करोगे सोल्यूशन के अंदर तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना. उसको आप बाद में डिटेल में समझाओगे कि क्या होता है एग्जैक्टली अंदर. ठीक है. ठीक मिस CH3CONA का नाम क्या था? है. सोडियम एसिटेट. मिस वो सॉल्ट है ना? हम्म.
अभी नेक्स्ट कंडीशन स्टडी करते हैं. इफ वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, small amount of base is added in solution, तो क्या होगा? ऑल ऑफ यू बताओ. वो H प्लस आयंस और Na प्लस के साथ रिएक्ट करेगा ना. Yes, so concentration of OH minus will increase, all of you. और pH क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं? Yes, this statement is clear to all. Yes, ma'am. Now here in this solution we have CH3COH जो partially dissociate हो रहा है CH3COO minus plus H plus में, and CH3COO Na जो है वो dissociate हो रहा है CH3COO minus plus Na plus. अभी मैंने OH minus add किया. These are the ions which are already present. If I have added OH minus, तो minus किसके साथ react करेगा? माइनस तो H प्लस और Na प्लस के साथ. हाँ, तो अभी Na प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaOH. बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस ना, तो वापस से Na प्लस NOH माइनस में डिसोसिएट होगा, तो उसका Yes, ऐसे ma'am. कुछ रिएक्शन होगा ही नहीं Na प्लस के साथ, इसीलिए नो रिएक्शन विद Na प्लस, क्योंकि वो जितना रिएक्ट करेगा वापस से वो डिसोसिएट होने ही वाला है. हाँ, बट अभी ये H प्लस के साथ जो रिएक्ट करेगा उससे क्या मिलेगा अपने को? वाटर H2O. मिलेगा, बराबर ना. सो Yes. वाटर फॉर्मेशन से क्या होगा? डाइल्यूशन होगा, है ना. वाटर फॉर्म हुआ ना अंदर, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा. Yes, all of you. When we add water, why we add water in solution? To make it dilute. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So water formation होगा, उससे क्या होगा? Dilution will occur. Dilution occur होगा तो pH क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे initially increase हुआ था, it will decrease and it will get back to normal. Clear, all of you? Yes, ma'am. So you add acid, you add मैम तो अगर NaOH की जगह कोई वीक बेस होता तो बट वो थोड़ा. ऐसा होगा ही नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा बफर सोल्यूशन शुड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. यस, राइट मैम. सो ऑल ऑफ यू, यहाँ पे अभी हम लोग ने क्या स्टडी किया? इफ यू ऐड एसिड, इफ यू ऐड बेस, सिस्टम एडजस्ट इटसेल्फ इन सच अ वे कि पीएच चेंज ही नहीं होता है. क्लियर? मैम अगर ज्यादा अमाउंट में ऐड किया तो ये नहीं होगा ना, ये प्रोसेस. ज्यादा अमाउंट में ऐड किया मीन्स तो भी एसिड. होगा मीन्स अपने को कैसा है, सोल्यूशन में अपने अपना हर एक क्वांटिटी फिक्स होता है. तब इफ यू से इफ इट इज अ 2 मोलर HCl, तो इसका मतलब क्या है? इफ यू से 2 मोलर HCl, ये एक सोल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर. तो व्हाट डज इट सेज? यू हैव 2 मोल्स ऑफ HCl, करेक्ट ना, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो यस 2 मैम. मोल्स ऑफ HCl यानी कितना हुआ? 2 into 36.5 ग्राम. तो वैसे हर एक सोल्यूशन का क्वांटिटी सेम होता है, मीन फिक्स होता है, उतना क्वांटिटी में ही अपने को हर एक चीज उसमें ऐड करनी पड़ती है. ओके मैम.
अपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है? किधर? हेलो मैम। कहाँ पे? वो लास्ट में दिख नहीं रहा है एकदम नीचे। ये H2O। H plus OH minus gives you water. H प्लस के साथ भी OH रिएक्ट करके वाटर बनाएगा. वाटर फॉर्मेशन क्या करेगा? सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देगा. डाइल्यूट करेगा तो पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो फर्स्ट पीएच वाज इंक्रीज and now it is decreased, so it will get back again to normal. Okay, Himanshu, have you यस understood मैम। this? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। Good morning. क्या हुआ मैम, आज वेटिंग रूम बंद करके रखा? हाँ, ये देखो ना, इन लोग ने होमवर्क ही नहीं करते मैम. इन लोग तो क्या है, लेक्चर अटेंड करने का फायदा क्या है? ये अभी इतने सारे अंदर है ना. जब भी मैंने 7 o'clock को लेक्चर स्टार्ट किया ना, तो सिर्फ हाँ 7 स्टूडेंट्स ने ही होमवर्क किया था. 2 फ्रॉम अंधेरी बैच, 3 हाँ। फ्रॉम आईसीएसई, आईसीएसई ने सीईटी 1 और 2 फ्रॉम सीईटी 2. इन लोग को बोला गया है मीन्स 11th स्टैंडर्ड में कि लेक्चर से पहले ही होमवर्क सबमिट कर देने का. किसी ने होमवर्क हाँ। सबमिट नहीं किया था, तो अभी अंदर आज जितने भी स्टूडेंट थे, ये सब बाद में इन लोग ने सबमिट किए स्लोली स्लोली होमवर्क. तो मैं लेक्चर लूँ कि मैं इन लोग के अभी लेक्चर में होमवर्क चेक करूँ? सही है मैम। मैं क्यों, गायत्री माने करके न्यू स्टूडेंट है ना, उसके हाँ. उसका तो मुझे कल मैसेज आया था। उसके घर में कल पूरा दिन भर नेटवर्क इशू था, और इसलिए वो लेक्चर भी नहीं ले पाई थी, तो उसको पता ही नहीं है कि होमवर्क क्या है। तो उसको आप हम्म. ले लीजिए ठीक अगर। है, ठीक है, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं बच्चे कि हम लोग एब्सेंट है, ये है, वो है. तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि आप मैम अगर मुझे बोलेंगे तो फिर मैं लूंगी ऐसा, क्योंकि नहीं, आपको गायत्री अटेंडेंस माने को तो ज्यादा पता है. ले लीजिए। ओके, और एक उसको सिद्धू लिया धनगर मैंने. करके है, वो उसका, वो कल हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको कुछ पैर में लगी थी, तो इसके लिए वो उसने कल होमवर्क नहीं किया था, तो वो भी मुझे थोड़ा पर जेन्युइन उसने लगा, आज इसके तक लिए मैंने। कभी होमवर्क नहीं सबमिट किया है सिद्धू ने. आप बोल रहे हैं तो मैं उसको ले रही हूँ अंदर, बट वो अच्छा। कभी आज तक उसने होमवर्क नहीं किया है. उसका न्यू एडमिशन ही है हाँ हाँ 12th हाँ, स्टैंडर्ड. है वो अभी है लेक्चर में। अब भी जस्ट मैंने उसको लिया अंदर, आपने बोला. ओके 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 मैम। ठीक है, तो फिर 32 स्टूडेंट्स का ही अटेंडेंस लगाती हूँ मैं आज फिर मैम। हाँ, सुबह थे 75 स्टूडेंट्स थे. ओके, ठीक है। हाँ, टाइम पापा। Yes, all of you, it's done. यस मैम. डन मैम।
So now all of you, to calculate pH of acidic buffer solution, we have the formula. pH, ये जो फॉर्मूला ये हेंडरसन ने दिया हुआ है. This is Henderson Hasselbalch equation. ठीक है. pH is equal to pKa plus log of salt upon acid. Now pKa क्या होता है? कांस्टेंट pH is what? Minus log of एसिडिक H कांस्टेंट है plus. क्या मैम? के हाँ? Ka is dissociation constant ना. अभी pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस. तो pKa क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ Ka. ओके, नोट डाउन करो फॉर्मूला. डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के लिए ना. मैम वो एक बार नेम रिपीट करिए तो. किसका? हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन. Next is buffer solution, basic buffer solution. So एक मिनट पीछे जाओ ना. यस मैम, डन मैम. basic buffer solution. So basic buffer solution में क्या होता है? It consists of weak base and salt of weak base and strong acid with common ion to that of weak base in a solution. So इसका example है. For example, you can take ammonium hydroxide and a salt of ammonium chloride. This is weak base and this is a salt of weak base and strong acid, and also it has a common ion NH4 plus. Okay, all of you. अब इसका mechanism क्या है? What is its mechanism? So suppose you have a salt, if you have a base, ये क्या करेगा? वीक बेस है, so ये partially dissociate करेगा. Yes, all of you, correct ना? It's a weak base, so it will get partially dissociated to NH4 plus and OH minus. Yes, all of you. यस मैम. यस. Similarly, you have ammonium chloride. It will give you NH4 plus Cl minus.
So you have a solution जिसके अंदर NH4 प्लस प्रेजेंट है, OH माइनस प्रेजेंट है और Cl माइनस प्रेजेंट है. Now if you are adding acid, यानी H प्लस ऐड किया, if small amount of एसिड ऐड करने पे क्या होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा. यस ऑल ऑफ यू, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा. H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, pH विल गेट डिक्रीज ऑल ऑफ यू. बट अभी ये H प्लस जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, NH4 प्लस प्लस एंड प्लस रिएक्ट करेंगे, OH माइनस से माइनस के साथ रिएक्ट करेगा. So now suppose if it is reacting with Cl minus, it will form HCl, but it is a strong acid, so again it will get dissociate to H plus and Cl minus. Correct ना? तो इधर तो नो रिएक्शन है. फिर H प्लस क्या करेगा, OH माइनस के साथ भी रिएक्ट करेगा और वाटर बनाएगा. वाटर फॉर्मेशन makes solution dilute, due to which pH increases. क्या होगा, pH इंक्रीज होगा. pH इंक्रीज होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मैम आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड से वापस से समझा सकते हो प्लीज. if you add small amount of acid means actually क्या इंक्रीज हो रहा है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. यस मैम. so H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो pH क्या होगा, increase. डिक्रीज डिक्रीज होगा ना धनुष, एसिडिटी ऐड होने पे pH डिक्रीज होगा ना. हाँ. pH is minus log of H plus means it is inversely proportional ना, H plus increases pH decreases. यस मैम. so अभी H plus जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, which ions के साथ रिएक्ट करेगा, वो खुद पॉजिटिव है बराबर ना. यस मैम. so positive will react with negative, यस यस. तो नेगेटिव के साथ means Cl हाँ मैम minus. समझा मुझे. now pH क्या होगा, उसकी वजह से इंक्रीज होगा तो pH अगेन क्या हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल ना. so it has resisted drastic change in pH. yes all of you, correct. बोलो, यस मैम. यस यस मैम. मैम. हो यस ना सब लोग. यस मैम now again if small amount of base is added तो क्या होगा, आप बताओ किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, OH माइनस, तो pH भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. करेक्ट ना ऑल ऑफ यू. यस मैम. फिर OH माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा,
OH माइनस मैम NH4 प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। यस, OH माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा? NH4 प्लस के साथ। और अपने को क्या मिलेगा? NH4OH, इट इज अ वीक बेस। सो OH क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। ऑल ऑफ यू, एडेड OH got consumed in formation of सो इसके वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। pH विल डिक्रीज। pH डिक्रीज यानी pH विल गेट बैक टू नॉर्मल and therefore it resists change in pH. This is clear, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Write it down fast. हम ये मैकेनिज्म के पॉइंट में आपने जो लास्ट लाइन लिखा है ना, उसका इट हैज, उसके आगे क्या लिखा है? कहाँ पे? फर्स्ट वाला मैकेनिज्म का पॉइंट है ना, उसमें जो लास्ट लाइन है, इट हैज, It has resisted the drastic change in pH. मैम हम्म वो सेकेंड रिएक्शन, वो सेकेंड मैकेनिज्म वाला रिएक्शन है ना, उसमें डबल हेडेड एरो आना चाहिए ना, क्योंकि वो फिर से OH कम हो रहा है तो फिर से रिएक्ट हाँ, होगा। बट वो तो पार्शियली डिसोसिएट करता है ना। मीन सपोज अगर तुम्हारा 10 अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो उसमें से 2 ही डिसोसिएट करेगा, बट 8 तो तुम्हारा मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहेगा ना। ओ, हाँ। तो फिर OH कर रहा है ना रिएक्ट। यस मैम, हाँ।
मैम हो गया लिखिए। ओके so now Henderson has given the formula for basic buffer solution. Note it down. It's done, all of you. Now Yes. check out this question. Mom, can you go back for 1 second? Done. Calculate pH of buffer solution containing 0.05 mole NaF per liter and 0.15 mole HF per liter. Yes, all of you. So what is the formula of pH? pH is pKa तो क्या फॉर्मूला है? मैम आप लास्ट 2 स्लाइड दिखा सकते हो, मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा टेक स्क्रीनशॉट कर है। यस मैम। वो लिखा हुआ तो गया, मैंने इरेज किया। ओके मैम। So all of you, what is given data? NaF, NaF क्या है? सॉल्ट है, बेस है, क्या है? एसिड है। Miss salt. तो उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना, Hmm. कितना है? और क्या दिया है? HF, Miss वो भी salt है. HF भी सॉल्ट है। Yes, all of you. Yes, all of you बताओ HF क्या है? सॉल्ट है, एसिड है। एसिड है ना? एसिड है। Yes. It means it is a acid. अभी pKa is what? Yes, all of you, can you solve it? Log 7.2 कितना होता है? चेक करो लॉग टेबल में। log 72 पॉइंट के पहले एक नंबर है, so it will be 0 point and log 72. What is log 72? 8573
857. -4, माइनस साइन अंदर आता है। ये कितना आता है? 3.143. So now further you can substitute in formula. Yes, all of you do it fast. आंसर बताओ मुझे। कितना आ रहा है पीएच? 3.476. कैसे? थ्री पॉइंट सिक्स सेवन। Yes, all of you. Are you getting it? Yenna Cardinal. Yes, ma'am. I got the same answer. 6, 7 है। Yes, all of you just note it down fast. बोलो। हो गया सबका? Yes, ma'am. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को करने का है। हाँ, आएगा ना सेम करने के लिए? चलो क्वेश्चन नोट डाउन करो। मैम 1 मिनट, लास्ट स्क्रीन फिर से दिखाइए ना। मैम वहाँ पे 0.05 और डिवाइडेड बाय 0.015 का लॉग नहीं निकालना है। यस, यू हैव टू टेक लॉग ना। करेक्ट। 3.665 something should be the answer. इसका आंसर आता है 3.33 ना। जीरो पॉइंट 05 डिवाइड बाय Yes, ma'am. 3.33. 3.33 का लॉग लो। पॉइंट के पहले एक नंबर है तो इट इज 0। 33 का 3 कितना आता है? सबके पास है ना लॉग टेबल? Yes, all of you. 5224. No, ma'am, I don't have. So you have to buy it. Simple. और टारगेट के पीछे भी है।
तुम्हें टारगेट दिया है ना क्लास में से, उसके पीछे भी है लॉग को। Okay. अभी इसको ऐड करते हैं। मैम आज आप क्लास 9:30 तक लेने वाले हो? हाँ, क्यों? कुछ नहीं मैम। मैम आपने लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड पे कैसे वो ये किया? क्या? लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, उसमें सब्स्टिट्यूट क्या किया आपने, कैसे किया वो बताओ। ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.05 मोल पर लीटर, बराबर ना? यस। और एसिड का कितना है? 0.015 ओके मोल मैम। पर लीटर। तो वही सब किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी इधर देखो, ये क्या दिया है? Calculate pH of buffer solution composed of weak base and salt. तो वीक बेस है यहाँ पे, तो बेस है इसका मतलब BOH आएगा ना? Yes, all of you, BOH आना चाहिए ना? POH आना चाहिए ना? BOH है तो जरा चेक यस, करो। तो मैम हाँ, हाँ मैम BOH आना चाहिए, उससे हम लोग पीएच निकाल सकते हैं ना मैम, लेकिन 14 माइनस कर। हाँ, समझा सबको? सब लोग सुन रहे हैं ना? सोया नहीं है ना कोई? You have base here. You have base here. है ना? तो बेस है यानी पीओएच वाला फॉर्मूला आएगा ना? यस, फास्ट मुझे आंसर बताओ। ये सम थोड़ा लाइक ये सम के तरह ही है, सिमिलर है, तो क्या हम लोग इसको सॉल्व करके आपको देख सकते हैं? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, तुम लोग सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। मैम मैंने इसको सॉल्व कर दिया, मुझे पीएच आया 9.143। एक मिनट, मैं आंसर चेक करती हूँ। कितना आया तुम्हें आंसर पीएच का? 9.143। नो,
करो सॉल्व। और आंसर बताओ मुझे माइक पे। Yes, all of you do it fast. प्रियंका, ये तुम्हें 0.13 किधर मिला? इधर 0.2 है। मिस मैंने आंसर भेजा आपको। हाँ। यश, तुम्हारा आंसर क्या है? 9.143। इट इज रॉन्ग। सिद्धेश का भी रॉन्ग है। प्रेक्षा का आंसर क्या है? 5.046। हाँ, तो 8.95। हाँ, now it is correct. Yes, निक्की, आर्यन, नियति, आंसर करेक्ट है। ये करेक्ट है। यस, सुधांशु करेक्ट। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? पीकेबी कैलकुलेट करते हैं। मुझे 8.98 आ रहा है। क्या? हाँ, 8.98। हाँ, इट इज 1.8। पॉइंट के पहले 1 नंबर है, इसलिए मैं 0 लिखूंगी। एंड देन वी हैव टू सी फॉर log 18। log 18 is 2553, करेक्ट ना? -5।
तो ये कितना आता है 477447 सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2 मैम पीके भी दिया है उसका, फिर आपने लॉग वो सब कैसे, वो क्यों किया, वो नहीं समझा। पीकेबी किधर दिया है केबी दिया है ना ए बी, ओके। नहीं, आपने माइनस लॉग पी के भी लिखा, इसके लिए कंफ्यूजन हुआ। तो माइनस ही आएगा ना पीके अच्छा हाँ ये माइनस लॉग ऑफ केबी ना फिर POH is what PKB is POH is what pH 14 minus pH कितना आता है आंसर मैम आपने पीओएच की जगह पीएच लिखा और पीएच की जगह पीओएच 8.95 आता है किधर मैम ऊपर फॉर्मूला में लाइक पीएच फाइंड करने का और पीओएच दिया है मतलब फाइंड किया हमने okay yes Himanshu are you getting it मैम लास्ट स्लाइड दिखाओ। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजती हूँ तुम्हें मेरे से इरेज हो गया I'll take screenshot and I'll send it in group मिस आप लास्ट स्लाइड दिखाओ ना जरा। एक मिनट यश मैं ग्रुप में भेजती हूँ इसका सोल्यूशन See, I have already sent it in your group. You can note down. If it is done, just let me know. Done now, all of you. See, Yes, this ma'am. next question is in your homework.
स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? डन मैम, ले लिया। Then write down homework में problem 3.9 and 3.10. नोट डाउन कर लिया? 3.10, Yes, ma'am. 3.9 सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं. So now what is application of buffer solution? Buffer solution is used in biochemical system. मैम आपने अभी क्या बोला? एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन क्या है बफर सॉल्यूशन का, कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो इट इज यूज्ड इन बायोकेमिकल सिस्टम टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड. फिर एग्रीकल्चर में यूज होता है सॉइल का पीएच मेंटेन करने के लिए. इंडस्ट्री में भी यूज है इसका, डाई पेंट और इंडस्ट्री में. इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन to maintain the pH of drugs which are used for making a particular medicine, and it is also used in analytical chemistry. Okay, that's it. So with this, buffer is over. So for this chapter अपना अभी दो टॉपिक्स बचता है, that is solubility product and common ion effect, and then chapter is over. तो टेक्स्ट बुक के सिर्फ 2 पेजेस बाकी है. So we'll continue this topic in next lecture, all of you. मैम सीईटी का डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में करोगे क्या? नहीं, सीईटी का भी हम लोग करेंगे डाउट सॉल्विंग. ओके. 1 to 100 का, and I'll give you some more questions of CET in homework. For अभी अपना ये वीक में लेक्चर ही नहीं है, so you have to do it in next lecture and come. ओके मैम. चलो, तो जो भी बोर्ड स्टूडेंट्स है कैन लीव. We'll continue both topics, solubility and common ion effect in next lecture. So CET students can ask me their doubts in homework 1 to 100. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. Homework करके आओ next time. Yes, ma'am. Question number 24. Which of the following is amphoteric in nature? Preksha, water is amphoteric in nature. A तो कंफर्म है एम्फोटेरिक है. अभी बी और सी अपने को चेक करना है whether it is amphoteric or not. तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? The one who has ability to react with acid as well as with base.
सो फॉर वाटर, वाटर प्लस HCl, इसको ये देता है और ये बन जाता है H3O प्लस and Cl minus. Similarly, water reacts with base. Okay, so here it is acting as acid, here it is acting as base, here it is acting as acid, and therefore it is amphoteric. अभी next है HCO3 मैम minus. ये आप CET का पार्ट कर रहे हो क्या? हाँ, 24 क्वेश्चन. तो अभी इसको देखो, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, H2CO3 plus Cl minus. So now it is acting as base. So now it will act as CO3 2 minus plus NH4 plus. So it is acting as base. So B वाला ऑप्शन भी एम्फोटेरिक है ना प्रेक्षा? तो A and B दोनों भी करेक्ट आंसर है, तो तुम्हारा D आएगा ना, ऑल ऑफ C. C भी आना ही है. C में क्या है, HS minus plus HCl will give you H2S. Clear, Preksha? Yes, ma'am. Next है 62 question. pH of water is 7 at 25 degrees Celsius. If water is heated to 80 degrees Celsius, क्या होगा? pH will decrease ना. When we heat water, water को जब भी हम लोग हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, ज्यादा H प्लस देगा ना, बॉन्ड्स ब्रेक होगा and it will give you H प्लस. तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है. $65. मैम 62 वाला वापस से बोलो ना. See, when you heat water at 80 degrees Celsius, bonds will get more break ना of water. तो H plus ज्यादा बनेगा. तो H plus का concentration increase, so pH का pH will decrease, not concentration. pH will decrease. यस मैम समझ. मैम लेकिन OH माइनस आयंस भी तो बन रहे हैं ना, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा? pH को कैसे अफेक्ट करेगा OH माइनस? pH इंक्रीज नहीं होगा क्या, pH क्योंकि बेस होगा, उसके लिए पूछ रहा हूँ. हाँ, बट पूछा pH के लिए है ना, POH के लिए कुछ पूछा ही नहीं है. ओके राइट. मैम प्योर वाटर का कैसा रहेगा पीएच टेम्परेचर पे, इंडिपेंडेंट रहेगा क्या? न्यूट्रल. वो इंडिपेंडेंट होगा ना मैम? मैम इसमें ल्यूविस एसिड ल्यूविस बेस को आइडेंटिफाई करना रहता है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. हाँ ठीक है करते हैं हम लोग. Now all of you see question number 65.
तो ये 65 जो है दैट इज when temperature will increase. अभी ये 25 डिग्री पे 10⁻⁻14 है, बराबर ना? तो जैसे Yes, ma'am. टेम्परेचर बढ़ेगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना, हाँ मैम. सो आयनिक प्रोडक्ट भी बढ़ेगा ना, Kw will also increase. Yes. तो इंक्रीज वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पे. B. Yes, ma'am. $69. Decinormal solution of acetic acid is ionized to an extent of 1.3%. pH of this solution is. So to calculate pH, what we required? उसका concentration चाहिए ना in terms of molarity. So क्या करेंगे हम लोग? pH के लिए मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. Concentration acetic acid. तो H प्लस कितना आएगा? कॉन्सेंट्रेशन है डेसिनॉर्मल यानी 1/10. Yes, now you can calculate pH, all of you. 1.3 का log दिया है उन लोग ने. डेसिनॉर्मल हमेशा 1/10. हाँ. ओके. So Preksha, your all doubts are done. You can calculate na pH, Preksha, Yes. further. यस. देखो कैलकुलेट करो pH और मुझे बताओ if you are getting it correct or wrong. Do it fast. आया प्रेक्षा आंसर? यस मैम. Okay. So our next 65 question was in doubt for Preksha, मैम Vaishnavi हम and लोग Yash. ऐसे सॉल्व कर सकते थे ना. अभी उसका मोल 0.1 है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन. क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है. यस. हाँ, तो फिर हम लोग उसका pH निकाल देंगे और फिर जो pH आया उसका 1.3% निकालेंगे, तो वो भी चलता ना मैम. आता है ऐसे मेथड से करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने ऐसे कभी किया नहीं. pH का 13%, 1.3%. बिकॉज मैम क्वेश्चन तो यही बोला है ना, 1.3% pH ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी. इसके लिए मैंने पूछा आपको. इसका मतलब है अल्फा तुम्हारा 1.38, आयोनाइज 1.3%. ओके, समझा मैम. तो 69 में तनुष का भी डाउट था.
59 question, all of you. Question number 59. In 100 ml of aqueous HCl of pH 1, 900 ml of distilled water is added. The pH of resultant solution is. So अभी again यहाँ पे अपने को H plus का concentration calculate करना है. So initially कितना था? Yes, 59 question, all of you. 100 ml of aqueous solution of pH 1, यानी pH 1 था इसका. So H plus का concentration कितना होगा? एंटीलॉग लेते हैं. अभी नेगेटिव का एंटीलॉग निकालना है. मैम आपने एंटी लॉग लिया तो RHS का लॉग हट जाएगा. -1 ही आ रहा है. हाँ मैम 1. So it is 10 raised to -1 H plus. Means initially H plus M1 V1, that is equal to M2 V2. 0.1 into कितना था वॉल्यूम सोल्यूशन का? 100 ml. 100 ml. V2 कितना हुआ? 900 ml of distilled water is added. 100 ml में 900 ऐड किया है, यानी 1000 हो गया ना टोटल. Yes तो मैम. M2 कितना आएगा? 1000 divided by 10. 100 मोलार. 100 मोलार आया कॉन्सेंट्रेशन. M2 के लिए डिनोमिनेटर में 1000 होगा ना. टेन अपॉन 1000. तो ये कितना होगा? 10 raised to -2 आया ना. Yes है मैम. ना. So pH कैलकुलेट करो अभी. pH is minus log of H plus. So minus log of 10 raised to -2. So pH -2 आएगा. Yes मैम. So बट है ही नहीं वो ऑप्शन. -2 नहीं, +2 आएगा. B आएगा ऑप्शन. Yes yes right. Yes, is this clear? मैम ये सब मुझे समझ में नहीं आया, आप वापस समझा सकते हैं? See, you have one solution. ठीक है, 100 ml का. और इसका pH कितना है? 1 है. ओके. तो pH 1 यानी मैंने यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया है पूरा. तो मुझे H प्लस जो है वो 0.1 मोलार आया इसमें. ओके. अभी इसमें क्या किया? वापस से इन लोग ने 900 ml वाटर ऐड किया. तो 900 ml वाटर ऐड करने के बाद व्हाट विल बी दी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन? आई हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. Initially it was 0.1 molar,
100 ml, फिर M2 कितना, वॉल्यूम कितना हो गया 1000. So then I have got the final concentration of H2, that is 0.1, and then I have calculated pH. Okay. Okay, ma'am. मैम 58 भी कर दो ना. It's done, all of you. Vaishnavi, have you understood this? मैम ये Yes, ma'am. फॉर्मूला नया है क्या? M1V1 is equal to M2V2. No, Tanuj. We have done this in some basic concepts of chemistry. मैम बट H प्लस के बदले M2 क्यों लिखा लॉग में? हाँ, means M2 is what? Concentration of H plus only. This is the final concentration, and this is also a concentration of H plus, but this is initial concentration. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Twenty-sixth question. Phenolphthalein does not act as an indicator for titration between. This is a practical based question. So phenolphthalein is an indicator for acid base titration. तो डी में अगर देखोगे तो वो एसिड और बेस नहीं है वहां पे, तो इट इज अ डी ऑप्शन. ओके, तुम लोग को अभी नॉलेज ही Yes. नहीं है फिनोफ्थलीन क्या है, इंडिकेटर क्या होता है, टाइट्रेशन क्या है. यू पीपल हैव नॉट परफॉर्म प्रैक्टिकल. तो फिनोफ्थलीन इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस. Vaishnavi 65 is done. 81. pH of given solution is 3. Hydrogen ion concentration in mole per liter. pH is 3 and you have to calculate the concentration of H plus. So pH is minus log of H plus. एंटी लॉग आएगा ना. तो H प्लस कितना हो जाएगा ऑल ऑफ यू? 10 raised to minus 3. So option is B na. Yes, Yash, have you understood this? Yes, ma'am. $99. Next is 99. Read करो question.
On adding 20 milliliter of n by 10 NaOH solution to 10 milliliter of n by 10 HCl, the resulting solution will. हाँ, तो अभी इधर कैसे बोला है, टर्न ब्लू लिटमस रेड, टर्न फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन पिंक, टर्न मिथाइल ऑरेंज रेड, will have no effect on red or blue litmus ये solution. प्रैक्टिकल बेस्ड This is practical based question, means तुम्हें basically find करना क्या है, H plus का concentration means resultant H plus का concentration calculate करना है, जिससे तुम्हें pH पता चलेगा, और pH से फिर तुम लोग ये सारे options बता सकते हो. ओके, तो हम लोग मैम, करते लेकिन हैं इसमें इसको solve. रिजल्टिंग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का कैसे निकलना है वही मेजर डाउट. हाँ, तुम लोग को नहीं है ना रिजल्ट. यस, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन. यू कैन स्किप दिस 100 भी क्वेश्चन. मैम वैसा ही है, तो वो है क्या, हम मिक्सिंग हो रहा है और फिर रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच पूछ रहे हैं. हाँ मैम. नो, इट्स नॉट देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन 89. निक्की का डाउट है 89. pH value of acid solution is 2. On diluting it with water, pH increased to 3. The solution has been diluted how many times? Initially pH कितना है, 2 है. इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 10⁻⁻². ऑन डाइल्यूशन pH कितना हो गया, 3 हो गया, यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10⁻³ होगा. तो solution has been diluted. This is initial, this is final. टेन टाइम्स. ए है इसका आंसर, ए. क्लियर? दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? निकी समझ में आया? नाइन्टी फाइव. नेक्स्ट निकी का डाउट है 95. pH of हो गया ना 95? नहीं, pH of 100 ml of an acid is 1. pH of same acid of 200 ml is 2. pH of mixture is. You can skip this question. इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो तुम लोग को नहीं है. Okay, so you can skip this. Conjugate acid of strong bases. स्ट्रॉन्ग एसिड ना. हाँ, weak acid. वीक एसिड होता है. स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक एसिड होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होता है. वीक बेस. 13. The acidic character of CO2 is explained by. लुविस. सी एरिनस ने तो एरिनस और ब्रॉन्स्टेड का जो थियरी है दैट इज बेस्ड ऑन H प्लस, बराबर. अभी CO2 में Yes. H वगैरह कुछ है ही नहीं, बट CO2 जो है वो कैसा आता है,
इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। यस अभी ये देखो यहाँ पे इस दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ओके सो दैट इज यस मैम। बाय लुईस। 26 I think 26 is done na. 27 which हाँ out of following can act as Bronsted acid and base? मैम Means ऐसे क्वेश्चन कौन में एम्फोटेरिक कंफ्यूजन है, होता है। इसका मतलब who is एम्फोटेरिक है ना। ओके हाँ So एम्फोटेरिक यानी क्या, the one who should react with both acid as well as बेस। base. So check out करो ना, अभी जैसे मैंने सिखाया ना कैसे देखने का, इधर बताया ना एक स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में। See here Anush, water, this is for water, this is for HNO HCO3 minus, this is for HS। मैम ये अभी आप मेथड वापस से बता सकते हो। अभी देखो you have HSO4 minus, ठीक है, now you have acid with it, तो ये क्या करेगा, एसिड इसको H प्लस देगा बराबर, तो ये क्या बन जाएगा H2SO4 प्लस Cl माइनस, करेक्ट। यस now मैम। it has it is reacting with base, suppose अमोनिया है तो ये इसको दे देगा H प्लस, तो क्या बनेगा HSO4 2 HSO4 2 वीक माइनस। एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ भी ले सकते हैं ना। हाँ तो अभी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इट विल एक्ट एज वीक बेस। ओके दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, so it will act as weak acid। ओके तो दोनों यस के साथ कर रहा है ना रिएक्ट, तो एम्फोटेरिक हो गया कि नहीं। यस मैम। वैसे बाकी ऑप्शंस देखो नहीं करेंगे, CO3 2 माइनस के पास में H प्लस है ही नहीं डोनेट करने के लिए, H3O प्लस भी नहीं करेगा, AlCl3 प्लस के पास में भी ये नहीं है, H है ही नहीं डोनेट करने के लिए। यस और अंडरस्टूड, H3O नहीं करेगा ना मैम। नहीं उसका करेगा ना, वो तो खुद इन लोग का प्रोडक्ट होता है ब्रॉन्स्टेड एसिड यस और मैम। बेस का। "28 which of the following cannot act as the Bronsted acid as well as base?" So tell me now, who cannot act? O2 माइनस। Yes. 29 aluminium chloride is, क्या है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो सकता है ये, इसके पास में ल्यूइस एसिड। हाँ ये लुईस में ही जाएगा क्योंकि इसके पास H है नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो लुईस एसिड। तुम ही आंसर दे रहे हो तनुष, एंड यू हैव। मैम अभी समझा ना मुझे, आपने जैसे ही आप बॉन्ड बना के सिखा रहे थे तभी समझा मुझे। हाँ ठीक है। 33 according to Bronsted-Lowry concept the relative strength of bases are। मैम इसको ये लोग ने पीछे सॉल्यूशन में एसिड में कन्वर्ट करके कुछ तो किया। हाँ तो वन अभी जैसे तुम्हारा ये है CH3COOH आएगा बराबर, इसका एसिड, दिस विल बिकम वाटर, दिस विल बिकम HCl बराबर, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, HCl है, फिर CH3COOH एंड देन H2O तो ऐसे हम बराबर। लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन देके। हाँ हाँ तो ये एसिडिक ऑर्डर है, तो बेस के लिए उल्टा आएगा ना। यस मैम। तो OH को हाईएस्ट मिलेगा ना मैम। फिर CH3CO माइनस एंड देन Cl माइनस। मैम वो जो AlCl3 वाला स्ट्रक्चर था ना उसमें हाँ। आपने बोला
एल्यूमिनियम डेफिशिएंट है, क्लोरीन भी हो सकता है ना डेफिशिएंट। नो एल्यूमिनियम इज डेफिशिएंट ना। ओके, क्लोरीन कैसे? अभी एल्यूमिनियम का देखो 6 ही है। पॉजिटिव साइन एल्यूमिनियम पे। हाँ 6 ही है ना उसके पास में इलेक्ट्रॉन, यस क्लोरीन मैम। के पास 8 है। $37. In reaction, I2 plus I minus gives you I3 minus, which is Lewis base. I minus जो है, it is electron reach ना। तो वो ल्यूइस बेस एक्ट करेगा। हाँ इलेक्ट्रॉन रीच है ना, उसके पास में लोन पेयर्स है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। दिस इज I2 I2 में मैम And- I माइनस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, वैसे देखा जाएंगे तो बॉन्डेड। हाँ बट ये एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 है ना लोन पेयर, बट इसमें 4 लोन पेयर है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है ना। यस मैम। फिर क्या है 52। An organic acid is 1% dissociated in M/10 solution. What is the degree of dissociation of M/100? So यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Ka जो होता है दैट इज अल्फा स्क्वायर C ना। सोल्यूशन सेम है तो Ka विल बी सेम, बट फॉर्मूला क्या बनेगा? फर्स्ट का 1% है, C कितना है 0.1। दूसरे का अपने को कैलकुलेट करना है। मैम आज लेक्चर कितने बजे तक का है? 9:30 हुआ क्या? 9:30। नो मैम, और 2 मिनट है। हाँ तो 100 कैंसल। So alpha 2 square will be 0.1 upon 0.01। -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, so it is 10। So now you can calculate। मैम वो M/10 को आपने 0.1 कर दिया। हाँ M/10 यानी 1/10 ना। हाँ विच इज 0.1 है। हाँ समझा। So now you can calculate ना √10। यस मैम। मैम ये कौन सा क्वेश्चन है? This is question number 52। मैम एक बार 58 भी कर दो ना। If acid is diluted, अभी डाइल्यूट हो गया एसिड, ठीक है। एसिड डाइल्यूट हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगा तनुज? डिक्रीज होगा ना। H+ आयंस कंज्यूम होंगे क्या? हाँ H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो मैम वो एग्जैक्टली होता क्या वाटर के अंदर जिसका जिसको डिक्रीज होता? वाटर ज्यादा आ गया। डाइल्यूट होना मीन्स क्या? अभी सपोज यू हैव तुमने एक ग्लास लिया है जिसके अंदर 200 ml वाटर है एंड यू आर एडिंग 2 स्पून ऑफ रसना पाउडर, ठीक है। तो तुम्हारा एक प्रॉपर टेस्ट वाला जूस बन गया। ओके, अब तुमने क्या किया? उसमें और 200 ml वाटर डाला, तो क्या होगा बताओ? और डिसॉल्व हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज। हाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ना। हाँ तुम्हें ऐसा वो
एकदम टेस्टलेस लगने लगेगा, पानी के जैसा लगने लगेगा ना। तो क्यों पीएच ऐसा हो इंक्रीज रहा है? होएगा क्या मैम? क्योंकि वो डाइल्यूट हो गया, बराबर। यस मैम। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। अभी डाइल्यूट करते हैं हम लोग, मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग वाटर। तो व्हेन वी आर एडिंग, अभी जैसे तुम्हारा फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बराबर। तो व्हेन यू ऐड वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होगा, यस तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। यस मैम। They are inversely. You take molality also. Molality may be same. Number of moles of solute upon mass of solvent. When you are adding water, तो water add करने पे क्या हो रहा है, इसका mass increase हो रहा है ना। यस मैम। तो ये decrease होगा कि नहीं? Concentration ma'am. will decrease, means Yes, H yes. plus will decrease. तो pH क्या होगा, बराबर इंक्रीज ना। होगा। यस मैम। एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगा इससे। ठीक है। हाँ मैम। So, Tanush, we'll stop here only. I have lecture. तुम्हारे डाउट्स बाकी है, आई थिंक 4-5 डाउट्स बाकी है, हाँ तो मैम। उसको मार्क करके रखो और नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे। यस मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू। बाय बाय मैम, थैंक यू मैम। डू होमवर्क एंड कम इन नेक्स्ट लेक्चर। मैम सीडी का होमवर्क। सीईटी का होमवर्क अभी मैं ग्रुप में डालती हूँ। ओके मैम।